एवरीवन, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जेएसएससी द्वारा फोड़े गए नेक्स्ट बम के बारे में। सॉरी, यहाँ पर मैं बात करूँगी जेएसएससी द्वारा जारी की गई एक और नोटिस के बारे में। और ये जो नोटिस है ये कल ही जारी कर दिया गया था, बट ये नोटिस मैं जब ओपन कर रही थी जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो ये दिखी नहीं और मुझे ये सुबह दिखी नहीं, तो मैं आप सभी को ये अपडेट कल ही दे देती। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट जो इन्होंने धमाका किया है वो है रिजेक्शन लिस्ट से रिलेटेड। जो तृतीय चरण में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया था उनमें जिनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं उनके द्वारा यहाँ पर उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब विश्वास नहीं करोगे, यहाँ पर 10,000 कम से कम 10,000 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत मायने रखता है ये संख्या। और ये जो संख्या है 10,000 तब रिजेक्ट किए गए हैं जब आप सभी को एक तरह से आभास हो चुका था, जो पहले और द्वितीय चरण में जो रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ था जहाँ पर 13,000 प्लस लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। तो उसी टाइम मैंने अपडेट देने के साथ साथ आप सभी को बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर की थी। और मैं हमेशा अपडेट जब भी देती हूँ उसके साथ आप सभी को कुछ मशवरा जरूर देती हूँ, कुछ सलाह जरूर देती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप करें या ये सारी चीज़ें आप ना करें। तो उस टाइम भी मैंने कहा था कि आप सभी के पास एक करेक्शन डेट जारी करने का भी टाइम है, करेक्शन डेट आने का टाइम है। तो प्लीज़ आप ये जो पहले और द्वितीय चरण में 13,000 लोगों का जिस भी रीज़न से जो रिजेक्ट किया गया फॉर्म, उन्होंने बताया था प्रॉपरली कि किस रीज़न से इनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है रिजेक्ट किए गए हैं। तो उनसे सीख लीजिए, और अगर आपसे मिस्टेक हो रही है या आपने कोई मिस्टेक कर दिया है तो आपको रिजेक्शन लिस्ट का जो करेक्शन डेट का जो टाइम दिया गया था, जो 11-12 अप्रैल था आप सभी का, तो आप उस टाइम पर करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, आप करेक्ट कर सकते थे। या जिनको लगा था कि मैंने सारी चीज़ें सही की है, फिर भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लिया करें। जब आपको करेक्शन डेट दिया जाता है, एडिट डेट दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो एक बार ज़रूर जांच कर लेना चाहिए था आपको स्टार्टिंग से एंड तक। फिर अगर कोई मिस्टेक होती तो आप सुधार कर सकते थे। लेकिन तभी भी ये सारी चीज़ें होने के बाद भी 10,000 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म में कोई मिस्टेक की है। और ख़ासकर मिस्टेक उन्होंने जो फ़ी पेमेंट वाले प्रोसेस है उसमें किया है। कम से कम उसमें 6,000 प्लस लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया है। और भी रीज़न से यहाँ पर बताया गया है, प्रॉपर रीज़न के साथ क्यों किया जा रहा है। ठीक है, और आप सभी को जैसा कि पता है कल अपडेट आई है, एक के बाद कल आई अपडेट जेएसएससी की तरफ से। तो ये बताता है कि जेएसएससी ऑलरेडी तैयार थी। और मैंने बार बार बोला था इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जब भी मैंने चर्चा की है जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, तब भी मैंने इस एग्ज़ाम को लेकर हमेशा बोला आप सभी को कि जेएसएससी पूरी तरह से तैयार बैठी है। और उनकी जो रुकावट थी वो सिर्फ लोकसभा चुनाव थी, जहां पर वो भी रुकावट अब खत्म कर दिया जेएसएससी ने। उन्होंने परमिशन लिया और सीधा आप देख सकते हो बैक टू बैक उन्होंने धमाका किया है, यानी कि अपडेट दिया है। जो नोटिस है वो ऑलरेडी तैयार थी। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे डाटा, सारी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी करके रखा था, बस इन्होंने आपको अपडेट कर दिया है। और ये भी बता दिया कल की अपडेट में कि आपका जो एग्ज़ाम है कब है, और आपका जो एडमिट कार्ड है जिसमें आपका जो कक्षा 1 से 5 वालों का एग्ज़ाम हो रहा है, उनका जो एडमिट कार्ड है पेपर 1 के लिए वो 24 अप्रैल को जारी किया जाएगा। और एग्ज़ाम है आपका 27 अप्रैल को। शायद मैं रॉन्ग हूँ, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो शायद मैंने कल जो अपडेट दिया उसके बाद मैंने एक बार भी अभी नहीं देखा उस चीज़ को, इसलिए मैं क्लियर नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि 24 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा जेएसएससी की तरफ से पेपर 1 का। और एग्ज़ाम होने के बाद पेपर 2 का भी एडमिट कार्ड और पेपर 3 का भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और जो पेपर 1 में जो उपस्थित नहीं होंगे उनके लिए आगे एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, उनको पेपर 2 एंड 3 का एग्ज़ाम भी देने को नहीं दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी उन्होंने क्लियर की थी। साथ ही जो स्क्राइब की जो सुविधा है उसे प्रोवाइड करते हुए उन्होंने अपडेट दिया था कि इतने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको स्क्राइब की सुविधा, श्रुति लेख की सुविधा दी गई है। और बाकियों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे नहीं लिया गया, उस पर विचार नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने कल अपडेट आप सभी को देती गई हूँ मैं, जैसे जैसे जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हुआ था। और आज जो ये अपडेट है रिजेक्शन लिस्ट से रिलेटेड, ये भी अपडेट मैं आप सभी को क्लियर कर रही हूँ। मैं हमेशा क्लियर करती हूँ आप सभी को हर चीज़ अपडेट के साथ। मैं बहुत सारी चीज़ें आप सभी को और भी क्लियर करते हुए बताती हूँ कि मैंने ये भी चीज़ बहुत पहले ही आप सभी को कहा था, जब जेपीएससी ने पीटी का एग्ज़ाम नहीं लिया था तब भी मैंने कहा था कि आप देख सकते हो जेएसएससी जेपीएससी
जेपीएससी के कदम पर चलेगी, उनके ही जो उनके प्रोसेस को अप्लाई करेगी, उनके तरीकों को जेएसएससी भी अप्लाई करेगी। और जेएसएससी ने कोई भी ऐसा रिवील नहीं किया, कुछ भी ऐसा आभास नहीं होने दिया कि वो एग्ज़ाम मई या अभी जस्ट ले लेगी 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन ऐसा हुआ। जेपीएससी ने भी ऐसा ही किया था 17 मार्च के एग्ज़ाम को लेकर, आपको पता होगा। वो एग्ज़ाम डेट तो उन्होंने पहले रखा था, लेकिन जो एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो तो उन्होंने 3 मार्च तक 4 मार्च तक उनका प्रोसेस ही चल रहा था, और जस्ट 1 हफ्ते में 10 दिन के अंदर उन्होंने एग्ज़ाम का डेट भी वही फाइनल किया और एग्ज़ाम ले भी लिया। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। जेपीएससी को एग्ज़ाम लेने से भी पहले बहुत सारी दिक्कतें जेपीएससी की तरफ से आई। उनका जो प्रोसेस था पूरी तरह से गलत था। मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी कि जेपीएससी ने बहुत सही किया था, यहाँ पर जेपीएससी पूरी तरह से गलत थी। उन्होंने कोई भी जो रूल रेगुलेशन होता है कुछ भी फॉलो नहीं किया और अपने मन मुताबिक काम किया। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग उन्होंने सारी चीज़ें की। उनका जो तरीका था वो एग्ज़ाम से पहले भी पूरी तरह से गलत था और एग्ज़ाम के बाद भी वो पूरी तरह से गलत था, देखने को मिलता भी है, फिर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने अपना जो प्रोसेस है वो आगे किया और वो मेंस एग्ज़ाम भी ले लेगी। आप देख सकते हो, भले कुछ भी हो जाए वो मेंस एग्ज़ाम भी लेगी, ये मैं भी बोल रही हूँ और ऐसा होगा भी, आप देख लेना। उसी तरह जेएसएससी भी अब वही काम करेगी। आगे के एग्ज़ाम के लिए भी आप सतर्क हो जाए प्लीज़, जेएसएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी सतर्क हो जाए। ऐसा नौबत आ जाएगा तो फिर आप सभी बोलोगे कि हम लोग को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, और जब जेएसएससी अब वो किसी की नहीं सुनेगी, जेपीएससी की तरह वो भी अपना काम ऐसे ही करती रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करती गई हूँ। मैं अपडेट पर जब भी अपडेट मैंने दिया है जेएसएससी या जेपीएससी के अकॉर्डिंग, तो मैंने ऑलरेडी आप सभी को हर चीज़ बताई है, आगाह किया है, सारी चीज़ें आप सभी को अपडेट के साथ मैं बताती गई हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस नोटिस की। इस नोटिस में देख सकते हो यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13/2023, आवश्यक सूचना 28। ठीक है, दिनांक 20/4/2024 जो कि कल की डेट है। मैंने ये नोटिस कल नहीं देखा था, इसलिए मैंने कल आपको अपडेट नहीं दिया, नहीं तो मैं कल ही दे देती चाहे कितनी भी रात हो जाए। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत तृतीय चरण का ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23/3/2024 से दिनांक 6/4/2024 की मध्य रात्रि तक प्राप्त किए गए हैं। आवेदकों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यथास्थिति फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए बिना आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तथा इसके अभाव में संबंधित आवेदक की अभ्यर्थना आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है सेकंड नंबर में उक्त सूचना एवं ये जो रिजेक्शन लिस्ट है ये मैं क्लियर कर दूं, ये तृतीय चरण वालों का है। इससे पहले जो रिजेक्शन लिस्ट जारी किया गया था वो आपका प्रथम एवं द्वितीय चरण वालों का आवेदन था, जिनका यहाँ पर बता दिया गया है, पूरा क्लियर बता दिया गया है। इसलिए नोटिस को पूरी अच्छे तरीके से रीड किया करें, पूरी तरह से समझा करें और अपडेट जो भी वीडियो रहती है उसे पूरा देखा करें। ठीक है, तृतीय चरण वालों का है जिनका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था 23/3/2024 से 6/4/2024 तक। ठीक है, यानी कि इसी मंथ के लास्ट तक आपका जो 6/4 यानी कि 6 अप्रैल तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट था, और साथ ही 11 तारीख और 12 तारीख को आपका जो करेक्शन डेट था। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कल 20 अप्रैल था और बहुत सारे अपडेट आप सभी को मिल गए इससे रिलेटेड। आगे सेकंड नंबर में बताया जा रहा है कि उक्त सूचना एवं सुविधा के बावजूद भी, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर बावजूद भी 6075 आवेदकों द्वारा आवेदन का प्रारंभिक चरण पूर्ण करने के उपरांत परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया। जो फीस पेमेंट है वो नहीं किया गया 6075 लोगों द्वारा। ठीक है, परीक्षार्थी जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था लेकिन फी पेमेंट नहीं किया था, पहला चरण उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, उस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। और बताया जा रहा है कि 590 आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान यानी कि फी पेमेंट के साथ उन्होंने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं किया था, तो इस वजह से उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया काम है केवल प्रारंभिक चरण रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने के उपरांत परीक्षा शुल्क नहीं देने वालों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पंजीयन संख्या, वो दिया गया। तो चेक कर लीजिएगा क्योंकि 6075 बहुत मायने रखता है। हो सके तो यहाँ पर तो मैं बोलूँगी कि आप सभी का ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी इतने लोगों ने तो भरा है तो किसी ना किसी का होगा ही। तो और ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें। ठीक है, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि प्लीज़ आप ओरिएंटेड अपडेट देखा करें, ओरिएंटेड चैनल को आप सब्सक्राइब करके
रखें, ठीक है। आपको गलत न्यूज़ मैं बिल्कुल नहीं देती, कुछ भी अपडेट होता है, कुछ भी ऐसा प्रूफ के साथ ही मैं आप सभी को क्लियर करती हूँ। तो बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो समझते बातों को और वो फॉलो भी करते हैं, और कुछ लोग हैं, एकाध लोग हैं जिनको लगता है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए या कुछ चीज़ों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो ऐसा नहीं है, कुछ अपडेट ऐसी होती है जो हमें पता चल जाती है, जिसका अभाव हमें हो जाता है, और वो चीज़ें हम आप सभी को पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन प्रूफ के साथ पहुँचाना चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि मैं ये अपडेट आप सभी को देने ही वाली थी कि जो जेएसएससी है उन्होंने परमिशन मांगा है इलेक्शन के दरमियान एग्जाम कराने का, ठीक है। वो अपडेट मैं देने ही वाली थी कल आप सभी को, लेकिन उससे पहले जेएसएससी ने जो एग्जाम डेट एंड जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट दे दिया, तो उसी टाइम आप सभी को क्लियर हो गया पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस में 6075 लोगों का फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया है, जो फी पेमेंट जिन्होंने नहीं किया एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के दरमियान, ठीक है। आगे यहाँ पर बताया गया जो 590 लोग हैं उनका जो है फी पेमेंट के साथ जो सिग्नेचर एंड जो फोटोग्राफ है वो सही तरीके से फिल नहीं करने की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। देख सकते हैं 1 से लेके यहाँ पर 35 पेजेस की ये नोटिस है, जिसमें आपका नोटिस के साथ रिजेक्शन लिस्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सारी चीज़ें दी गई है। तो प्लीज़ जितना वीडियो शेयर कर सकते कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी ज़रूर जाया करें, चाहे किसी की भी वीडियो आप देखें जरूर जाया करें। इससे रिलेटेड अगर उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल नोटिस है तो ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को वो नोटिस देखने को ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हो 6075 लोगों का यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। रीजन मैंने बता दिया, अब सेकंड में बताया जा रहा है। खान नंबर देख सकते हो, परीक्षा शुल्क भुगतान उपरांत फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पंजीयन संख्या, ठीक है। तो 590 लोग हैं, तो उनका देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है, और भी है उनका भी रीज़न यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिस में बताया गया लास्ट तक। इसीलिए मैं बोलती हूँ यहाँ पर भी कि पूरा वीडियो देखा करें, आधा अधूरे वीडियो देखकर आप प्लीज़ इधर से उधर भटकिए नहीं, पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर आप सेटिस्फाई हो जाए नोटिस को देखते हुए। यहाँ देख सकते हैं 590 का जो फी के साथ जो है सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ सही तरीके से नहीं फिल किया गया, उस वजह से रिजेक्ट किया गया। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं थर्ड नंबर में क्या बोला जा रहा है। आवेदन पत्र में संशोधन के दौरान ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के उम्मीदवारों द्वारा अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग सूची 1 पिछड़ा वर्ग सूची अनुसूची 2 आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग में कोटि एवं निःशक्त कोटि के आवेदकों द्वारा अपने आरक्षण कोटि को गैर निःशक्त कोटि में संशोधित किया गया है। फलस्वरूप संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क के अंतर राशि को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 16/4/2024 से दिनांक 19/4/2024 तक आयोग कार्यालय में आकर जमा करने के संबंध में सूचित किया गया था, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो कास्ट जो आपका कैटेगरी वाइज में जो चेंजेस हुए थे, जो संशोधन हुआ था, उसके लिए जो फी में जो चेंजेस हुए थे, ठीक है, फी में जो चेंजेस हुए थे उसका जो पेमेंट करना था डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना था, जेएसएससी के कार्यालय में जाके करना था। आप सभी को जो डेट यहाँ पर उन्होंने बताया था 16/4 से लेके आपको 19/4 तक ये कार्यालय में आपको डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे जमा करना था। तो उससे संबंधित यहाँ पर बताया गया कि दिनांक 19/4/2024 तक परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान नहीं करने वाले सभी आवेदकों को रद्द किया जाता है, जिनकी सूची पंजीयन संख्या, तो जिनका रद्द कर दिया गया इस रीज़न से कि उन्होंने जो जाति में जो परिवर्तन हुए जिस वजह से फ़ी में जो चेंजेस हुए, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो डिमांड ड्राफ्ट नहीं फ़ी पेमेंट नहीं किया आयोग के कार्यालय में जाकर, तो उनका रजिस्ट्रेशन, तो टोटल यहाँ पर 3 है, ठीक है। टोटल 3 लोग हैं ऐसे जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4th नंबर में क्या बोला जा रहा है। सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 तथा संशोधित द्वारा अधिसूचित इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 से 5 के पदों की नियुक्ति के संदर्भ में आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के अंतर्गत संबंधित पदों पर नियुक्ति हेतु एक वांछित शैक्षणिक योग्यता यथा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक इसके समकक्ष तथा 1 वर्षीय बीएड 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य प्राप्त शिक्षा परिषद संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवश्य रूप से 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जाएगा। जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय झारखंड की अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 29/1/2024 द्वारा गठित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवा शर्त तृतीय संशोधन नियमावली 2024 के द्वारा
विलोपित किया गया है। फलस्वरूप आयोग द्वारा संबंधित परीक्षा की आवश्यक सूचना संख्या 19 दिनांक 15/2/2024 द्वारा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य वर्ग 1 से 5 के पदों के लिए संशोधित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रकाशित की गई है। अतः उक्त प्रावधान के आधार पर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य वर्ग 1 से 5 में आवेदक समर्पित करने वाले निम्न अभ्यर्थियों की अभ्यर्था। तो यहाँ पर जो 16 है, 16 लोगों का जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अभ्यर्थता है इस वजह से रद्द कर दी गई है कि जो नई नियमावली आई थी जिसमें शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड अपडेट था, तो उसके दरमियान यहाँ पर 16 लोगों का जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, देख सकते हैं आप। फिर 5 नंबर में बताया जा रहा है कि परीक्षा विवरणिका में कंडिका 13/7 में अंकित प्रावधान यथा एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा के आलोक में परीक्षा अंतर्गत एक से अधिक वैध आवेदन समर्पित करने वाले के आवेदन को छोड़कर पूर्व के सभी आवेदन को रद्द किया जाता है, जिसके लिए पंजीयन संख्या यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये वाला तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये उनके लिए बोला गया है कि जिन्होंने फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जिन्होंने पहले भी फॉर्म भरा था, ठीक है, और फिर से नए तरीके से फॉर्म फिल किया है, तो जो इन्होंने बताया कि बार बार जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ है तो उनका जो अभी जो लास्ट में आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने बोला है हमेशा बोला है कि जो भी आप लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वही आपका मान्य होगा, पहले वाला सारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो सारा कैंसिल हो चुका है उससे रिलेटेड है, तो ये आप पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि आपने ऑलरेडी नया एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और वही आपका मान्य होगा, सोच समझ के ही भरा होगा उसमें। और ये जो रिजेक्शन लिस्ट है, ये जो पंजीयन संख्या यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, टोटल है आपका यहाँ पर कितने लोगों का जो फॉर्म है, पहले वाला फॉर्म है रिजेक्ट किया गया है, और नए फॉर्म जो आपने भरे हैं रिसेंट में, जो फॉर्म भरे हैं लास्ट वाले, वो आपके मान्य है। ठीक है, उससे पहले आपने जितने भी फॉर्म भरे हैं तो वो सारा आपका कैंसिल होता है। 3192 लोगों का जो फॉर्म है पहले जिन्होंने भर रखा है उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, और जो इनकी शर्तों के अनुसार जो रिसेंट में यानी कि जो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वही मानिए, बाकी सारे फॉर्म को इन्होंने रद्द कर दिया है। ठीक है, तो ये अपडेट थी जेएसएससी की तरफ से, और कम से कम यानी कि आपको मैं बता दूं यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बता दूं टोटल कितने लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो 6 पहला जो था आपका जिसमें फ़ी पेमेंट नहीं हुआ था इतने लोगों का, फिर 590 लोग इसमें जिनका आपका जो फ़ोटो फ़ी और सिग्नेचर नहीं किया जिन्होंने, ठीक है। 3 लोगों का ऐसे जिनकी जो 1 से कक्षा 5 तक में जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, और यहाँ पर 3 लोगों के ऐसे थे, नहीं 3 ऐसे जिनका जाति जो कैटेगरीज वाइज जिनका फ़ी पेमेंट नहीं हुआ था सही तरीके से, ठीक है। और 16 लोग ऐसे थे जिनका क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनका नहीं हुआ था उनका, और प्लस आपका जो अभी 3192 लोग, ठीक है, इनका जिनका पहले का जो फॉर्म जिन्होंने भरा था उनका रिजेक्ट किया गया है। तो टोटल आपका 9 टोटल इतना सारे फॉर्म को जिनका रिजेक्ट हुआ है सबको अगर किया जाए प्लस किया जाए तो पता चलेगा कि इतने लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये लगभग आपका 10,000 के आसपास है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो इतने लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, अब कोई मौका इनको नहीं मिलने वाला, अब सीधे एग्ज़ाम होगा। अब इसके बाद जो नोटिस आएगी जेएसएससी की तरफ से वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड होगा इनका, जो इन्होंने बता रखा है 24 तारीख को आने वाला है एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, अपडेट थी, तो इसलिए बोला जाता है कि पहले से सारी चीज़ें आप क्लियर करते हुए अपना काम किया करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।